आप यहाँ पर आए हैं, क्या लग रहा है, उम्मीद है आपको? उम्मीद लग रहा है हो जाएगा यहीं से। अच्छा, अशोक ठाकुर बात सुनते हैं सबका? सुन रहा है। अच्छा, आप कहाँ से आए? बनमनखी। अच्छा, बनमनखी साहब भी हैं, आपकी भी समस्या यही है? हाँ, समस्या यही है। क्या लग रहा है, यहाँ पर उम्मीद है आपको आए हैं? हाँ, उम्मीद है। क्या अशोक ठाकुर जी आपकी बातों सुन लेंगे? हाँ, सुन लेंगे। क्या चाची, आप कहाँ से हैं? कहुआ से आए हैं। कौन सा प्रखंड है? जमीन के प्रखंड है, जमीन के मतलब लफड़ा है, घर में पूर्व से घर है। हाँ। बाप दादे से बसे हुए हैं। हाँ। ऊपर एक तो ससुर के जान मार दिया है जमीन के कारण में। अच्छा, हाँ। फेन बोल रहा है कि फेन मारेंगे दोनों परिवार के, अभी सनापत कर देंगे। वो कौन बोला थाने से, वकील थाना से बोला, ये स्टाफ जो है मुखिया सरपंच स्टाफ जो है वो थाना के चौकीदार जो है वो चौकीदार बोला कि एक 420 में धारा लगा के भेज दो। अच्छा, आपको बोल रहा है? हमरा बोल रहा है कि सर बोलता है कि नहीं, आपको बाप के नौकर हैं, नोटिस पहुंचाएंगे, पैसा दो इतना 10,000 टका, तब तक नोटिस पहुंचाएंगे, नहीं तो नोटिस नहीं पहुंचा सकते हैं, नहीं तो 420 धारा लगा के भेज दो, मार करके इसको समाप्त कर दो। अच्छा, थाना से धमकी मिल रही है आप सबको? हाँ, थाना। अच्छा, अभी आप इस वक्त जो है कि आदिवासी कल्याण समिति में आए अशोक ठाकुर के पास, क्या लग रहा है आपकी समस्या को देखी जाएगी? हाँ, ये पूरा समस्या हमरा बेड़ा पार उतार दिया है, एकरे पर हमरा घर द्वार बचा हुआ है। अच्छा, बेड़ा पार उतार दिया आपका? हाँ। क्या किया है कि हमरा मार के सुता दिया, ये ऐसा दिया, लिख करके डीएम साहब के दिया, एसपी साहब के दिया, सीओ साहब के दिया, थाना में दिया, ये एकरा थ्रू से हम बचे हुए हैं अभी तक ले। घर लूट लिया है, एकरा थ्रू से हम बचे हुए हैं अभी तक, अशोक ठाकुर के नाम से बच रहे हैं हमें। अच्छा, अशोक ठाकुर जी आपकी बात जब वहाँ पर बोले तो सब शांत हो गए अभी? अब शांत है अभी। हाँ। ऋषिलाल के शांत करा है सीओ साहब। तो पहले तो हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। आपका भी स्वागत है। हर साल का अंतिम शनिवार है और 2025 में आप जाने वाले हैं 2 दिन बाद। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बिहार वासियों और पूर्णिया वासियों को हाथ जोड़कर निवेदन है मेरा, सिर्फ जनता से। अच्छा, मैं किसी के सामने झुकता नहीं हूँ, ठीक है। मेरा जनता से मेरा निवेदन है, जो लोग हैं, जो पीड़ित परिवार है, उनको मैं 2025 का मैं शुभकामनाएं देता हूं। और सरकार को भी साथ ही साथ मैं बोल रहा हूं, चेतावनी देता हूं कि 2024 में जो भी सुने हैं आप अशोक ठाकुर को, 2025 में आप उससे भी बेहतर आप सुनना चाहते हैं तो आप गरीब गुरबा का काम नहीं कीजिए। अच्छा। अगर यदि बाबाई अगर सरकार की बढ़िया नीति पर हाँ नारा और जिंदाबाद की नारा सुनना चाहते हैं तो आप सभी आदिवासी गरीब गुरबा का काम कीजिए। मेरा नीति और आपका नीति हमारा हाँ एक है, तो फिर गरीबों और दबे कुचले को न्याय क्यों नहीं मिल रहा, मेरा सवाल है। इसलिए जो भी है गिला शिकवा इसको दूर कीजिए और 2025 में नया साल में कोई भी गरीब गुरबा आदिवासी सभी वर्ग के लोग ये नहीं कहे राजस्व विभाग से, क्योंकि राजस्व विभाग का इतना मने ख़त्म काम है, भ्रष्टाचार में है कि अगर यदि इसकी सही ढंग से जांच करे राजस्व मंत्री का, उसका बाद सचिव का, जिला पदाधिकारी का, सीओ का, कर्मचारी का, तो पूरे बिहार में जितने भी अभी ज़मीन जो आपको ये विवाद चल रहा है ये सब इनका देन है। आप देखिए कि एगो जो अखबार में दिया है दैनिक जागरण में, देखिए छपा है, दैनिक जागरण में छपा है कि आपका भगवान भी जो है ज़मीन बेच रहे हैं। अच्छा, ठीक है। अच्छा। और ज़मीन का भगवान जो है बेच रहे हैं और ज़मीन का रजिस्ट्री करने वाले जो गलत तरीका से बेचवाए हैं उस अफसर को सजा के बदला उसको मिला है पदनीति। अगर सीओ था तो डीएसएलआर बन गए, डीएसएलआर था तो डीएम बन गए। माने जो जितना बड़ा चोर है उसको उतना बड़ा पद मिल रहा है। हाँ, जो जितना ज़मीन को चुराया है, बेचा है, माफियाओं के साथ उलझोल किया है और सरकार को दिया है इलेक्शन लड़ने के लिए, जो हेलीकॉप्टर से घूमते हैं फड़फड़ा के, वो सब अपना बाप का ज़मीन बेच के घूमते नहीं ना। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप 2025 में हाँ कान जो है साफ करवा लीजिए बिहार सरकार। अगर गरीब आदिवासी ये सब का काम अगर यदि बाप दादा का आपस नहीं कीजिएगा ज़मीन जांच करके, और वो जो आप जो सफ़ेद पोश माफिया लोगों के नाम से जमाबंदी खोले हैं, कहते हैं कि ये हमारा सरकार का बाप है, हाँ हमको जो है इलेक्शन में मदद करता है, ये सब भूल जाइए आप। ये ज़मीन ना तो बिहार सरकार की बाप की है और ना माफियाओं की बाप की है। अगर किसी का बाप दादा का है तो वो आदिवासी मूल निवासी का है, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ सरकार से कि आप आइए
और माफियाओं पर कार्रवाई कीजिए और गरीब गुरबा को मेरा सिग्नेचर करवाकर 2025 में सभी का कागज़ बना के क्लियर कीजिए। ये आप झमेला को मत रखिए, ये झमेला नहीं पारिए। 70 साल से आप ऐसा करके किए कि सारा रिकॉर्ड को जला दिए, ये कर लिए, लूट लिए, अब उससे भी नहीं मन भरा है। तो आप देखिए कि सरकारी ज़मीन बेचने वाला अधिकारी पदाधिकारी को है, सीओ हैं तो डिसलार बन रहे हैं, साथ एडीएम बन रहे हैं, एडीएम है तो डीएम बन रहे हैं, कर्मचारी हैं तो सीओ बन रहे हैं। तो जो जितना माल बेचे हैं, यहाँ तक कि भगवान का भी नहीं छोड़े हैं। ठीक है, भगवान का भी जो मंदिर का ज़मीन है वो सब भी जो है पूरा चले गए। उधर योगी जी खोजते हैं और इधर बिहार का सरकार जो है ये सब बेचते हैं और ये सब जो है आपको विलुप्त करते जा रहे हैं। और आदिवासी को कहते हैं सिकमीदार है, बटेदार है। तो ये कागज़ जो बना कर दिए हैं मालिकाना उस ज़मींदार का, आप कैसे दिए हम लोग पूछते हैं, हमको जानकारी है, आदिवासी को नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन है कि बिहार के जितने भी तमाम समान वर्ग के लोग हैं, वो आदिवासी हो या सभी वर्ग के लोग हैं, मैं माफियाओं से मेरे यहाँ आने का जरूरी नहीं है, मेरा माफियाओं से ताल्लुकात नहीं है, मेरा गरीब से है। आइए और ज़मीन संबंधी आपको कैसे न्याय मिलेगा, और मिला, बहुत को फ़ायदा हुआ हमसे। हाँ, आज तक आपके चैनल पर आकर कोई बोला कि हम वहाँ गए काम नहीं हुआ। जो अधिकारी इसको आकर थाना तंग करता था, वहाँ मेरा नाम बोलता है गरीब गुरबा के अशोक ठाकुर से बात कीजिए, तो दोबारा वहाँ थाना नहीं पहुँचता। इसलिए क्योंकि अशोक ठाकुर थाना भी जानता है, एसपी साहब भी जानता है, डीएम भी जानता है कि अशोक ठाकुर गलत नहीं बोलता न गलत करता है। आज जो मान लीजिए कुछ जो है मिलकर, हाँ, अधिकारी, कुछ अधिकारी सही है, कुछ गलत है। जो भ्रष्टाचार कर रहे, जिसका विरोध करते हैं, वो हम पे झूठा मुकदमा करवा देते हैं और उसका आधार नहीं रहता है। अब हम न्यायालय हमको छोड़ दिए, तो इसलिए जो है ये सब सभी का जांच करें और हमें झूठा मुकदमा में फंसाने का काम ना करें। नहीं तो 2025 में, हाँ, अगर हम पे झूठा मुकदमा कोई केस करने का प्रयास होगा और थाना लेगा, तो उस थानेदार पर, उस एसपी पर, उस डीएम पर मेरा भी एफआईआर होगा डायरेक्ट, और उसकी सारी संपत्ति जांच होगा। और मैं फिर कह रहा हूं जिला पदाधिकारी से और एसपी साहब से, और जितने रसूखदार हैं जो रह रहे हैं, मेरे जिम्मेदारी में रह रहे हैं, गरीब गुरबा का मुफ्त में ज़मीन का काम करो, कागज़ बनाओ, इसका झमेला ख़त्म करो, और जो माफिया पर बताते हैं उस पर कार्रवाई करो। जो मुझे मालिक बनने से इनकार करता है, चाहे वो बिहार सरकार हो वो कागज़ दे, और चाहे वो माफिया हो कागज़ दे, मैं उससे न बात कर रहा हूँ। और जो सेटलमेंट कीजिएगा तो जिला पदाधिकारी और एसपी साहब के सामने आइए, बैठिए, और आपको क्या दलील चाहिए, क्या कागजात चाहिए, अशोक ठाकुर देगा। और माफियाओं से सेटलमेंट आप करवाइए, जो ज़मीन जो है आके करेगा तो हम करेंगे। हाँ, क्योंकि मेरा सिग्नेचर चाहिए, नहीं तो या तो सरकार हमसे अधिकृत करके ले, हाँ, गरीब गुरबा को हम फ्री